हेलो, आप सभी को मेरी ओर से सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है। हो गई है ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 6:30 बजे से। तो सबसे पहले महिमा के पापा उठी थे तो उन्होंने चावल के दाने डाल दिए थे पक्षियों को। और जब भी घर से बाहर कोई निकलता है तो पक्षी पार्क में बैठे ही रहते हैं तो आ जाते हैं देखकर। तो उन्होंने डाल दिया है, अब बाद में मैं डालती रहूंगी और पूरा दिन तो मेरा इन्हीं के साथ निकलता है। तो देखिए, पहले खा के चले गए हैं पक्षी और थोड़े से भी चावल बचे हैं तो अब थोड़े पक्षी और खा रहे हैं। तो बस ऐसे ही खाकर चले जाते हैं और आते रहते हैं, तो हमारा तो पूरा दिन इन्हीं के साथ ही बीतता है। और वैसे भी मुझे दिन भर अकेला ही रहना पड़ता है और इनको दाना देकर बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, दो ये बड़े पक्षी हैं कैसे छोटे पक्षियों से डर रहे हैं और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सुबह का समय और दोपहर में भी बताऊंगी मैं आप लोगों को, जब दाना डालूंगी और शाम को भी, तीनों टाइम डालते हैं। और बीच बीच में देखकर आ जाते हैं पक्षी, जब भी उनको भूख लगती है तो बीच में भी डाल देती हूँ मैं। कभी चावल के दाना और कभी गेहूं के दाना छोटे वाले और रोटी, बस तीनों चीज़ ही डालते हैं और तो कुछ है नहीं हमारे यहाँ डालने को। तो बस, और महिमा के पापा भी आ गए हैं ड्यूटी से तो देखिए उनको आज गिफ्ट मिला है। तो दोनों गिफ्ट लेके आए हैं और मैं इधर बैठी हूँ और सब्जी भी नहीं थी कुछ। तो महिमा के पापा ड्यूटी से लौटते वक्त सब्जी लेके भी आए हैं। तो देखिए कितनी अच्छी गिलकी हैं, पतली पतली लंबी लंबी, और बहुत दिनों के बाद आई हैं। और जो सब्जी बहुत दिनों के बाद आती है तो अच्छी लगती है ही है। तो आलू, टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया, ये सब आ गया है और ये है सुबह का समय। तो टिफ़िन की तैयारी करने लगी हूँ मैं और इधर बना रही हूँ आज भरमा गिलकी की सब्जी। तो कुछ मैंने ऐसी काट ली है और कुछ भरमा की काट ली है। तो मसाला हमारा भुन रहा है, तो फिर इसको भरेंगे और आम की खटाई डालकर बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी लगती है, भरमा के बैगन से भी अच्छी। और वैसे बनाते हैं हर रोज़ तो कोई नहीं खाता है, लौकी और गिलकी से तो बिल्कुल जी भर गया है। तो आज मैं ऐसे ही बनाऊंगी और थोड़ा सा ही पानी डालूंगी इसमें, बहुत ज़्यादा अच्छी सब्जी लगती है। और कमेंट करके आप लोग बताइए भरमा गिलकी की सब्जी बनाते हैं या नहीं। तो देखिए, अब डाल रहे हैं आज इधर रोटी पक्षियों को। तो रोटी के टुकड़ा करके डाल देते हैं तो एक एक टुकड़ा उठाकर उड़ जाते हैं और देखिए कैसे उड़ रहे हैं और जाकर कहीं खा लेते हैं और ख़त्म हो जाएगी तो फिर से डाल देंगे। तो दो रोटी तो डाल ही देते हैं पूरे दिन में और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब घर में कोई नहीं रहता तो ऐसे ही लगता है कि कोई दिख जाए बाहर। तो अभी बहुत कम लोग आ रहे हैं तो कोई भी नहीं देखता है, बरसात में पानी की वजह से सब अपने अपने ही घर में हैं, कोई किसी के घर भी नहीं जाता ज़्यादा। और मौसम देखिए, इस साइड का तो हरा भरा रहता है, ये वैसे अभी तो हर तरफ का हरा भरा है लेकिन ज़्यादा यहाँ यहीं पे अच्छा लगता है और पार्क में अच्छा लगता है बस। तो देखिए, ये है शाम का समय तो इधर मैंने फिर से दाना डाल दिए हैं और बारिश भी नहीं हो रही है अभी। तो पक्षी बहुत अच्छे से आ जाते हैं उड़कर, नहीं तो बारिश होती है तो ना तो दाना चुन पाते हैं और डालते हैं तो ऐसे ही छोड़कर भाग जाते हैं। और ये देखिए हमारा गेंदे का पेड़ गिर गया है, आड़ा हो गया है तो खड़ा नहीं हो रहा है। उसमें मैंने लकड़ी भी लगाई थी फिर भी नहीं हो रहा और अच्छे फूल खिल रहे थे उसमें। तो देखिए, चिड़ियों के साथ मैं भी बैठ जाती हूँ यहीं, जब तक दाना खाएंगी चिड़िया तब तक मैं बाहर ही बैठी रहूँगी। और ठंडी ठंडी हवा भी चलती है बाहर और अंदर तो गर्मी लगने लगी है, बारिश बंद हो गई है तो
ये है सुबह का समय, 7:30 बजे हुए हैं और हम लोग निकल पड़े हैं। तो दवाई मेरी ख़त्म हो गई थी तो वही लेने जा रहे हैं। और सुबह सुबह वैद्य जी खाली पेट हाथ भी देखते हैं नाड़ी, तो उसको दिखाने के बाद ही दवाई लाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आराम तो है मुझे, लेकिन कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए जा रही हूँ। और ये देखी नदी, तो हमारे गांव से इतने दूर ही है नदी, और मैं नदी में आज तक कभी भी नहीं नहाई हूँ। और मुझे नदी देखकर बहुत ज़्यादा डर भी लगता है और अच्छा भी लगता है, तो दूर से ही देखती हूँ मैं। और ज़्यादा वीडियो फिर नहीं बनाया था मैंने, बस गए थे तभी का बनाया था। और फिर आने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो सो गए थे। महिमा ने किया था सारा काम, और फिर उसके बाद सुबह ही बनाया था मैंने वीडियो। तो ये है सुबह का समय और टिफ़िन की तैयारी भी करने लगी हूँ मैं। तो आज बना रही हूँ टिफ़िन के लिए आलू के पराठे। तो देखिए इतने सारे पराठे बन गए हैं और महिमा ने ही बनाए हैं। अब मैं बैठ गई हूँ बनाने को। तो महिमा नहाएगी, कॉलेज के लिए तैयार होगी, तो उसको फ्रेंड के लिए भी ले जाना है महिमा को, और मेरे छोटे बेटे को भी। तो पराठे बनाते बनाते महिमा आई इधर के कमरे में कुछ लेने, और इधर कमरे में हम लोग बहुत कम ही आते हैं। तो इतना बड़ा सांप था और उसके सिर से होते हुए नीचे गिरा। वो तो ये बोलो कि सिर पर नहीं गिरा। तो 1 हफ्ता नहीं हुआ है, नाग पंचमी के दिन निकला था बहुत बड़ा, और फिर उसके बाद आज निकल रहा है। तो पता नहीं क्यों निकल रहे हैं हमारे घर में ऐसे। और फिर मैंने थोड़ा ही देखा और मैं आके फिर से पराठे बनाने लग गई हूँ। तो महिमा नहाने गई और उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। तो महिमा के दादाजी जा रहे थे भोपाल अपना इलाज करवाने, पहले भी गए थे। तो 15 दिन के बाद बुलाया था डॉक्टर ने। तो अब जा रहे थे, तो तैयार हो गए थे, गाड़ी में बैठे ही थे, तो उसकी अचानक से तबीयत खराब हुई। और फिर महिमा ने अपनी दादी को बताया, तो उन्होंने बोला, तो महिमा को भी ले गए हैं। तो महिमा भी चली गई है भोपाल, और इधर मैं बना रही हूँ पराठे। तो मैंने पराठे ही उसको टिफिन में रख दिए हैं, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को बना रही थी कॉलेज ले जाने। तो कॉलेज तो नहीं जा पाई, एकदम से 5 मिनट में तैयार हुई और बस निकल गई है भोपाल। और उसका सीना दर्द करता है थोड़ा 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 थोड़ा, और उसकी दवाई करवाते हैं और सोनोग्राफी भी करवाई थी, तो रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। लेकिन पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। हमारी दवाई तो परमानेंट चलती ही है, और बड़ी बड़ी ही बीमारियां हो रही हैं मेरे घर में। मेरी किडनी और लीवर खराब, तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद है ही। लेकिन मुझे बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि उनके लिए ना हो कुछ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक बार भोपाल में अच्छी सी चेक करवा देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है रिपोर्ट में। तो बस आज तो मुझे ही करना पड़ेगा पूरा काम, क्योंकि महिमा तो चली गई है और अभी मेरी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। नहीं तो ना होती, क्योंकि खाने वाला भी कोई नहीं है, मैं हूँ और महिमा के पापा हैं आज, और कल फिर से चले जाएंगे वो भी भोपाल। आज नहीं जा पाए ड्यूटी की वजह से। और आज मैंने बहुत सारे पराठे बना लिए, क्योंकि महिमा को फ्रेंड के लिए ले जाना था। तो आप सब लोग आ जाइए आज पराठे खाने। और देखिए बनाते बनाते मुझे थकान होने लगी है, बस थोड़ा सा ही काम कर लेती हूँ तो उसी में बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ये रखे पराठे, ना तो मेरे छोटे बेटे के लिए जा पाए, और नहा के भी आ गई हूँ मैं। तो बस अब मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, महिमा चली गई है। तो बस इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय गौ माता।